बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। और मैंने बनाए बहुत ही मज़ेदार बीफ के रेशे वाले कबाब। ये देखें आप, इसका कितना रेशा इसमें नज़र आ रहा है। इतनी जूसी हैं और इतने स्पाइसी, टेस्टी और मज़ेदार बने हैं। कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है और जब इसको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल टूटे भी नहीं। ये सब जो है ख़ास टिप्स जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। इसको आपने स्किप नहीं करना और पूरा देखना है। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको, और ना ही ये बहुत मुश्किल है जैसे कि समझे जाते हैं। बहुत ही आसानी से तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और इसका रेशा किस तरह से ज़बरदस्त बनता है और हमसे क्या मिस्टेक होती है ये देखें। ये जब मैंने इसको बनाया है पीसने के बाद, तो ये देखें इसमें आपको गोश्त नज़र आ रहा होगा। इसके रेशे इस तरह से नज़र आने चाहिए, तो फिर बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं। ना ही ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है हमारा कि गोश्त जो है वो ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो मैंने गोश्त लिया है और 1 पाव जो दाल थी इसको मैंने भिगो के रख दिया था 1 से 2 घंटे के लिए। चने की दाल, गोश्त की जो बोटी है ना आप लोग बड़ी लेनी है ज़रा साइज़ की, और कीमे की बिल्कुल भी नहीं बनाना है। थोड़ा सा 1 गड्डी मैंने लहसुन की इसमें डाल दी है, साबुत ही लिया है। और ये अदरक के मैंने टुकड़े डाल दिए हैं 2 से 3 इंच के। एक छोटा सा प्याज इसमें मैं डाल दूँगी, रफली मैंने इसको काट लिया है। छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं मैंने 10 से 12 अदद हैं, बहुत तेज़ और तीखी होती है ये। बड़ी इलायची काली वाली, ये 4 अदद डाल दी है मैंने। सब्ज़ इलायची है, ये मैंने 3 अदद ली है। इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी ये दालचीनी है, छोटे पीस है मेरे पास, तो आप 1 टेबल स्पून ले लें। 7 से 8 लौंग है साबुत। ये सारे मसाले से मैंने साबुत डाले हैं, इसका अपना एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया लूँगी, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं लेना है, फ्रेश कुटा हुआ, इसकी अपनी बहुत अच्छी खुशबू आती है। नमक लेंगे हम हस्बे ज़ायका, मैंने इसमें डाला है 1.5 टेबल स्पून नमक डाल दिया है मैंने इसमें। पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 2 टेबल स्पून, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं, वो भी बहुत स्पाइसी होती हैं। तो मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी ज़्यादा मैंने हल्दी ली है, और 1 टेबल स्पून भर के जो लिया है मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया, साबुत ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून इसमें साबुत काली मिर्चें डाल दूँगी मैं। ये जायफल जावित्री है, मैं साबुत दिखा रही हूँ कितनी लेनी, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, इसका बहुत बिटर टेस्ट होता है। इसको मैं पीस के डाल दूँगी। 2 तेज़पात के पत्ते डाल दिए। अब मैं इसको कढ़ाई से प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर रही हूँ। अब आपने इसमें इतना पानी डालना है कि जिसमें ये गोश्त गल जाए और हमारी दाल भी गल जाए और पानी इसमें नहीं रहे। ये देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं। गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और दाल भी हमारी गल चुकी है। अगर इसमें पानी है तो आपने इसको खुश्क कर लेना है। अब इसमें मैं एक अंडा डाल दूँगी। इसको मैंने पीसा नहीं है, बहुत अच्छी तरह गोश्त गल चुका था। हावन दस्ते से बस आपने इसको कूट लेना है, जो साबुत बोटियाँ इसमें रह गई हैं। और अब इसे मैंने चॉप 1 अदद बड़ा प्याज, हरी मिर्चें और धनिया, 1 गड्डी धनिया और थोड़ा सा पुदीना डाल के आपने इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करना है। ये देखिए आप, चूँकि इसको मैंने सिल पे नहीं पीसा और ना ही आपने इसको चॉपर में पीसना है, इससे ये है कि इसका रेशा ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। ये सब गोश्त वोश्त दाल अच्छी तरह से गल चुका था। इसको बस हल्के से आप कूटेंगे किसी दस्ते से, हावन दस्ते से, तो ये इस तरह से ये देखें आपकी ये बन जाएगी डो, इस तरह से गोश्त की तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको चॉपर में डाला ना तो इसका रेशा ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। हाथ के ऊपर मैंने घी लगा लिया है, ऑयल लगा लें और इस तरह से इसकी टिक्कियाँ बना के हम इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करते हुए ख्याल रखना है कि ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इससे ये होता है कि इसका कलर जो है ना ऊपर डार्क आया था और जल जाता है। मीडियम पे हम ऑयल को गर्म करेंगे और फिर इसको इसमें डाल के इसके गोल्डन कलर होने तक इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कुक है। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक जानिब से अच्छा सा कलर आ गया, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। तो इसको पलट लेंगे, बहुत कम टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट में ये हमारे देखें कितने आसानी से वो मज़ेदार टेस्टी कबाब तैयार हुए हैं। बहुत ही जूसी हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और फ्राई करते वक्त ये टूटे भी नहीं हैं, और कितने मज़ेदार, कितनी आसानी से और कितने कम टाइम में ये तैयार हो गए हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर वो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।